रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुइल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल आमालि अहब्बु इलल्लाह क़ाला ईमानुम बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ख़ीरे अहादीस में बाज़ आमाल ऐसे हैं कि जिनको इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा बन जाऊं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनूदी मुझे हासिल हो जाए। तो ऐसे कौन से आमाल व औसाफ़ हैं कि जिनको इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से मोहब्बत फरमाते हैं। तो ज़ख़ीरे अहादीस में मैं तलाश करता रहा, ऐसे आमाल जो मेरे सामने आए हैं वो 40 आमाल बनते हैं। उनमें से 20 आमाल का तज़किरा इंशाअल्लाह आज के दर्स में होगा, और अगर ज़िंदगी रही तो बक़िया 20 आमाल का तज़किरा इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दर्स में होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, तमाम आमाल में सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमानुम बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान लाना। तो पहला अमल जिससे अल्लाह की खुशनूदी हासिल होती है वो है अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना। ईमान बिल्लाह अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए कि आमाल का दारो मदार ईमान पर है। अगर ईमान नहीं है तो इंसान जितने भी आमाल करे कोई फ़ायदा नहीं। आमाल का फ़ायदा तब होगा जब ईमान मौजूद होगा। इसको एक मिसाल से इंसान समझे कि जिस तरह एक आदद है, अगर आदद के साथ एक सिफ़र लगाया जाए तो 10 होता है, 2 सिफ़र लगें तो 100 है, 3 सिफ़र लगें तो 1000 है। सिफ़र बढ़ता जाएगा तो तादाद बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर एक का आदद न हो, सिफ़र लगाता रहे इंसान, पूरा सफ़ा भर जाएगा लेकिन वो सिफ़र ही रहेगा। तो आमाल जितने भी हैं इनके लिए आदद ईमान ज़रूरी है। जब ईमान एक का आदद होगा फिर वो अमल करेगा तो वो 10 भी बनेंगे, 100 भी बनेंगे, 1000 भी बनेंगे। और अगर ईमान का आदद नहीं है, जितने आमाल करे फ़ायदा नहीं होगा। ईमान के साथ दूसरी चीज़ होती है इत्तिबाए रसूल। ईमान भी हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह बताया है उस तरह अमल भी किया जाए। अगर एक इंसान ईमान तो लाता है लेकिन अमल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करता है, पैगंबर ने जो बतलाया है उस तरह अमल नहीं करता, तो उस ईमान के बाद उस अमल पर उसे अजर व सवाब नहीं मिलेगा। अजर व सवाब तब मिलेगा जब वो सुन्नत के मुताबिक हो। इसकी मिसाल यही है, अब आदद है तो आदद के आगे सिफ़र लगता है तो 10, 2 लगते हैं तो 100। लेकिन अगर आदद से पीछे कोई सिफ़र लगाए, 1 लगाए, 2 लगाए, तो वो आदद एक ही रहेगा। सिफ़र पीछे बढ़ाता रहे वो आदद एक ही रहेगा। वो 10 तब बनेगा जब सिफ़र आगे लगेगा। तो ईमान के लिए आदद भी ज़रूरी है और ईमान के बाद इत्तिबाए सुन्नत भी ज़रूरी है। अगर सुन्नत की इत्तिबा नहीं है, चाहे वो अमल करे, वो अमल अल्लाह के यहाँ मरदूद होगा। अगर वो अमल अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दीन में कोई बात ईजाद की तो वो बात मरदूद है। तो सबसे पहला अमल जो अल्लाह को पसंद है वो है अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना। ईमान जब इंसान के दिल में आ जाता है, इस्तक़रार पकड़ लेता है, फिर ये निकलता नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया था जादूगरों ने,
थोड़ी देर पहले ईमान लाया। फ़िरौन जैसा जालिम कह रहा था मैं तुम्हें सूलियों पे लटका दूंगा, तुम ईमान को छोड़ दो। उन्होंने कहा फ़क़्ज़ मान तक़ाज़, जो करना है तू कर ले, हम ईमान नहीं छोड़ सकते। जब ईमान दिल में रासिख़ होता है, चाहे चंद मिनट पहले क्यों ना हो, चंद लम्हे और चंद घंटे पहले क्यों ना हो, तो ये ईमान मादियत की वजह से, दौलत और पैसे की वजह से, रिश्वत और औरत की वजह से, माल की वजह से फिर ये ईमान निकलता नहीं है। तो अल्लाह को पहली चीज़ जो पसंद है वो है अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना।